देश भर में जो नीट का मुद्दा चल रहा था, फाइनली उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अपडेट ये है कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, यानी कि जिन्हें 719 और 718 मार्क्स मिले थे, उनके मार्क्स को वापस ले लिया गया है। यानी कि जो उनका स्कोर कार्ड है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया है। एनटीए ने खुद इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है और बताया है कि इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी और उन बच्चों की जांच के लिए बनाई गई थी जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे एग्जाम में देरी होने की वजह से। अब फाइनली उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और ये बताया है कि ये जो बच्चे हैं, जो 1563 बच्चे हैं, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका जो एग्जाम है वो दोबारा होगा। उनका जो स्कोर कार्ड है उसे कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि एनटीए ने ये बताया है कि जो एग्जाम है ना, वो 23 जून को कराया जाएगा और 30 जून से पहले बच्चों का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ये जो कैंसिल हुआ है स्कोर कार्ड, इसकी वजह से जो ऑल इंडिया रैंक है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जितने बच्चे इस बार एग्जाम में शामिल थे, उन सभी के रैंक में बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एनटीए को जो रैंक लिस्ट है ना, उसको दोबारा जारी करना पड़े। इस पर और क्या अपडेट्स हैं, अभी तक लगातार क्या कुछ हो रहा है, चलिए आपको सब कुछ एक बार फिर से बता देते हैं। आपको हमारी स्क्रीन पर एक ट्वीट दिख रहा होगा। ट्वीट करके एएनआई ने ये सारी जानकारी दी है। एनटीए ने जो कमेटी बनाई थी, उसने ये जो मशवरा है वो ये दिया है कि जो भी बच्चे ग्रेस मार्क्स से इस बार जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है, उनका स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका जो एग्जाम है ना, वो दोबारा कराया जाएगा। आपको बता देते हैं कि 4 जून को जब नीट का रिजल्ट आया ना, उसके बाद से ही लगातार धांधली की खबरें आ रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और ये भी हुआ था कि 718 और 719 नंबर भी बच्चों को मिले थे, जो कि मैथमेटिकली नीट में इम्पॉसिबल है। बट इस पर एनटीए ने कहा था कि जो एग्जाम में देरी हुई थी कुछ सेंटर्स पर, इसीलिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन जो ग्रेस मार्क्स है ना, उसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, कोई नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं जारी किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन थे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो नीट का एग्जाम है ना, उसे दोबारा कराया जाना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस पर सुनवाई की थी और ये कहा था कि 8 जुलाई को दोबारा से सुनवाई होगी। हालांकि जो नीट की काउंसलिंग थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी, जो कि जुलाई में होनी है, और ये कहा था कि जो काउंसलिंग है वो चलती रहेगी। ठीक है, ये कुछ अपडेट था। बच्चे तब से ही जो एग्जाम है उसको दोबारा कंडक्ट कराने की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इस रिजल्ट की वजह से अटक जाएगा, क्योंकि एक साथ 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिलना मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होना था। लेकिन लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो सिर्फ 2 बच्चों को पिछले साल AIR 1 मिला था और इस बार 67 बच्चों को AIR 1 मिला। तो इस पर सवाल उठने तो लाजमी थे। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में जो है बहुत सारी बातें बताई। सोशल मीडिया यूजर्स ने बहुत सारी चीज़ें ट्वीट करके भी कहा था और जो भी अपनी परेशानियां थी वो सारी साझा की थी। आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार में तो जो एग्जाम है उसके पेपर लीक होने की खबर भी आई थी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और एक और खबर ये आई थी कि जो आयुषी पटेल हैं, एक स्टूडेंट हैं लखनऊ की, उनकी तो OMR शीट ही फटी हुई थी। उनका जब रिजल्ट नहीं आया था तो उन्होंने एनटीए से पूछा था और एनटीए ने OMR शीट उनकी जो है उसकी फोटो भेजी थी वाया ईमेल आईडी। बट एनटीए ने उस पर ये कहा था कि हमने तो कोई OMR शीट की फोटो भेजी ही नहीं है। खैर, वो एक दूसरी बात है, लेकिन जब से नीट का रिजल्ट आया है तब से ही इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फाइनली इतना बड़ा अपडेट आ गया है, 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कैंसिल हो गया है और अब एग्जाम इन बच्चों को दोबारा देने होंगे और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को डेट्स भी फाइनली बता दी है। 23 जून को एग्जाम होगा और 30 जून से पहले रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अपडेट आते रहेंगे, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है, ऐसी जानकारी और हासिल करनी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।